गोदान उपन्यास का सारांश। गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। परिचय। गोदान हिंदी साहित्य के महानतम उपन्यासों में से एक है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। यह उपन्यास भारतीय ग्रामीण जीवन की गहरी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक समस्याओं को उजागर करता है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। यह प्रेमचंद का अंतिम और सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। मुख्य पात्र हैं होरी, एक ईमानदार गरीब किसान; धनिया, होरी की पत्नी, दृढ़ और व्यवहारिक; गोबर, होरी और धनिया का बेटा, क्रांतिकारी विचारों वाला; झुनिया, एक निम्न जाति की लड़की, गोबर की प्रेमिका और बाद में पत्नी; राय साहब, सामंतवादी व्यवस्था का प्रतिनिधि; मिस मालती, शिक्षित स्वतंत्र महिला; डॉक्टर मेहता, आदर्शवादी बुद्धिजीवी। कहानी का सारांश। ग्रामीण जीवन का चित्रण। उपन्यास की शुरुआत एक किसान होरी से होती है जो जीवन भर मेहनत करता है लेकिन कभी सुख नहीं पाता। वह समाज में इज्जत बनाए रखने के लिए एक गाय खरीदने का सपना देखता है। गाय दान, गोदान प्रतीक बनता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह कर्ज में डूबता चला जाता है। झुनिया और गोबर की कथा। गोबर गांव की निचली जाति की लड़की झुनिया से प्रेम करता है और उससे संतान उत्पन्न करने के बाद उसे अपने घर ले आता है। यह समाज में अशुद्ध माना जाता है जिससे होरी की प्रतिष्ठा गिरती है और उसे जुर्माना भरना पड़ता है। शोषण और बेबसी। होरी लगातार जमींदारों, महाजनों, पंडितों और प्रशासन द्वारा शोषित होता रहता है। वह कभी किसी के सामने शिकायत नहीं करता, बस इज्जत बचाने के लिए सब सहता है। अंततः कर्ज और सामाजिक दबाव के बोझ से उसकी मृत्यु हो जाती है। शहर और गांव की तुलना। उपन्यास में शहरी ग्राम पात्रों जैसे मिस मालती और डॉक्टर मेहता के माध्यम से उस समय के शहरी समाज और उसकी नैतिकता की भी आलोचना की गई है। शहरी जीवन दिखावटी और आत्मकेंद्रित बताया गया है। मुख्य संदेश और विशेषताएं। कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण। जातिवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद पर चोट। महिला पात्रों की सशक्त भूमिका। धनिया, झुनिया और मिस मालती। नैतिकता बनाम व्यावहारिकता का संघर्ष। त्याग और बलिदान की पराकाष्ठा होरी के चरित्र में। समाप्ति। उपन्यास का अंत होरी की मृत्यु से होता है। अंतिम क्षणों में भी वह अपने मन में गोदान, गाय दान करने की इच्छा रखता है। यह त्याग, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक बन जाता है। निष्कर्ष। गोदान केवल एक किसान की कहानी नहीं है, यह भारतीय समाज की गहराई से पड़ताल करता है। यह उपन्यास संवेदनशीलता, करुणा और यथार्थ से भरा हुआ है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 20वीं सदी में था।